का खेत में देख लिया जो तू इतना हंस रहा है। अरे सुन तो सही माँ, कल रात पिताजी मुझसे खुद मिलने आए थे। कैसी बातें कर रहा है? थारे पिताजी को तो गुजरे हुए। अरे माँ सपने में आए थे, सपने में। थारे सपने में क्यों आए? मारे से मिलने मारे सपने में भी तो आ सकते थे। अरे माँ, हमारे सपने में इस जन्म के पिताजी ना पिछले जन्म के पिताजी मिलने के लिए आए थे। ओ, पिछले जन्म के पिताजी। जरा हमारे पास तो आ। पहले नहीं बता सकता था कि? बेकार में मैंने जज्बाती कर दिया। अरे माँ, तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया? पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा सांपों को मारना छोड़ दे, उन्हें बख्श दे। अब थारी अक्ल ठिकाने पर आई? आधी आधी अभी वही। मतलब? पिताजी के सामने मैंने भी एक कंडीशन रख दी। मैं बोला, पिताजी जंगल के सांपों को मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जो सांप घरों में घुस के लोगों को परेशान करेंगे मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। हमारी बात सुनकर पिताजी धुआं हो गए, पर मन ने पूरा यकीन हो गया पिताजी हमारी बात से पूरी तरह से सहमत है। हमारे अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। माँ, ए माँ, मैं सोच रहा था कि अपने घर के आंगन में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा नेवला पालने के। बावला पालने? अरे पिताजी वो किस लिए? ए भाई, जब तुम दोनों हो तो मुझे तीसरा बावला पालने की क्या जरूरत है? एक मिनट पिताजी। अरे पिताजी बावला नहीं नेवला कह रहे, नेवला पालने को कह रहे हैं। अरे पिताजी नेवला क्यों? जरूरत क्या है नेवले की? और हमारे घर में कहा रोज रोज सांप निकलते रहते हैं। अरे भाई, रोज ना निकलते तो कभी कभार तो निकले हैं ना। अगर घर में नेवला रहेगा ना तो हमें उसका डर भी ना रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आस पड़ोस में कोई सांप निकला तो हम नेवले की मदद ले लेंगे। क्यों भाई? हाँ पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं भैया? नेवला कोई पालने की चीज होती है? पिताजी नेवला एक जंगली जानवर होता है, और भगवान ना करे घर में किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो? अरे भाई, उसे खुला थोड़ी छोड़ेंगे, पिंजरे में बंद करके रखेंगे। लेकिन पिताजी आप अच्छा पिताजी, अच्छा, आज मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए यहाँ आ गया। अब तो यहाँ भाकू भी नहीं है, वरना उससे तेरी खबर मिलती रहती थी। अच्छा हुआ आप आ गए। वैसे भी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आइए ना। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? नागपंचमी आ रही है ना, तेरी माँ ने तेरे लिए दूध की मिठाई भेजी है। हाँ हाँ, पहले अंदर तो आइए। लेकिन माँ क्यों नहीं आई? बेटा वो आना चाहती थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब है, वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं उसे नहीं लाया। अब नाराज होकर बैठी होगी मुझसे। कोई बात नहीं, आप आइए। अब प्रणाम। प्रणाम। विराजो जी, विराजो। जी जी जी, ये आप सबके लिए। हमारे गांव की खास मिठाई है, इच्छा की माँ ने भेजा आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा की माताजी खुद क्यों नहीं आई? पिछली बार भी नहीं आई थी। उनसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। जी वो आना तो चाहती थी, मगर हमारे यहाँ नागपंचमी से पहले माँ अपनी बेटी के ससुराल नहीं जाती। अच्छा, क्या लेंगे आप? चाय या लस्सी? जी मैं कुछ नहीं, मैं बस पानी। तो पानी से काम ना चलेगा, कुछ और लेना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल, कुछ तो लेना होगा। ठीक है, आप जोर दे रही हैं तो मैं एक गिलास दूध पीऊंगा। जैसी बेटी वैसे ही पिता। अरे ममता, जे जाके दूध लिया। जी पिताजी। आप आराम से बैठ के दूध पियो, मैं अभी आया। आप कहीं जा रहे हैं? नेवला खरीदने। नेवला?
लेकिन नेवला क्यों? क्यों मतलब? अरे हम पालना चाहते हैं। लेकिन आजकल नेवला पालता कौन है? और वैसे भी नेवला आपके घर के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं अच्छा होगा? ये एक इंटरनेशनल सपेरे का घर है। क्या? मैं समझाता हूँ आपको। पिछले जन्म में मैं एक सपेरा था, तो हुआ ना ये घर एक सपेरे का। और सपेरे के घर में नेवला ना हो, ये बड़ा अजीब सा लगे है। अरे क्या बात कर रहे हो पिताजी? एक नेवले के ना होने से हमारा घर गरीब क्यों लगेगा? अबे ओ गरीब खोपड़ी, मैंने अजीब बोला, अजीब। चुप रह। लेकिन पिछले जन्म को इस जन्म से क्यों जोड़ रहे हो? ना, मैं नहीं जोड़ा, ये तो भगवान ने जोड़ा है, भगवान ने। तभी तो। पिताजी इनकी बात तो सुन लीजिए। अरे मैं तो सुन रहा हूँ, यही मेरी बात ना सुन रहे हैं। कह रहे हैं नेवला मत खरीदो। आप समझ नहीं रहे खड़क जी, नेवला मेरी बेटी की जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। मतलब? पिताजी, इनका मतलब है मुझे बचपन से नेवलों से डर लगता है। जी, मेरी आप सबसे विनती है कि आप इस घर में नेवला ना पालें। आपकी बेटी हमारी बहू है, उसकी भी हमें घनी चिंता है। उसके मन से नेवले का डर मैं निकाल दूंगा, लेकिन इस घर में नेवला आवेगा जरूर। इतना सब करने के बजाय घर में नेवला आए ना तो? देखो जी, ये घर हमारा है। इस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मैं डिसाइड करूंगा। तो मेरी भी बात सुन लीजिए। अगर नेवला इस घर में आएगा तो मेरी बेटी इच्छा इस घर में नहीं रहेगी। मैं उसे लेकर यहां से चला जाऊंगा। समझी जी? अरे आप समझ नहीं रही हैं। देखिए, मेरी बेटी बहुत डरती है नेवलों से। नेवले का नाम सुनते ही उसके पसीने छूट जाते हैं। और अगर ऐसे में कुछ नहीं, मैं किसी को अपनी बेटी को परेशान करने नहीं दूंगा। देखिए, आप शांत हो जाइए प्लीज। पिताजी आप भी। एकदम से इतना बड़ा फैसला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। माफ कीजिए, जज्बात में आकर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं चलता हूं। आखिर हो ही गया गलती का एहसास। अगर नहीं भी होता ना तो कोई बात ना, नेवला तो इस घर में आके रहेगा। सुन रहे हो आप? पिताजी आप। सुनते जाओ, पिताजी। चलो। रे सुनते जाओ, नेवला आके रहेगा इस घर में, कुछ भी कर लेना तुम। क्या हुआ बब्बल जी, आप इस तरह क्यों चले आए? अच्छा, आज जिस तरह तुम्हारे पिताजी ने मेरे घर वालों से बात की, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं मानता हूं गलती पिताजी की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो एकदम से रिश्ता तोड़ने की बात करे। मैं समझ सकती हूँ बब्बल जी, लेकिन वो नेवले की बात सुनकर अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में पड़ते देख कोई भी पिता इसी तरह बर्ताव करेगा ना। अच्छा, कम से कम उन्हें अपने दामाद पे तो विश्वास होना चाहिए। बब्बल जी, ये बात आपके पिताजी पर भी लागू होती है। मतलब मेरे पिताजी की गलती के बदले तुम्हारे पिताजी एक और गलती करेंगे? मेरे पिताजी, आपके पिताजी, ये भेदभाव आप कब से करने लगे? मैं नहीं कर रहा हूं, तुम कर रही हो। इच्छा, बब्बल जी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इच्छा, गलती तुम्हारे पिताजी की ही थी। मेरे पिताजी की जिद चाहे जो भी हो, उन्होंने रिश्ता तोड़ने की बात नहीं की थी। अरे उन्हें पता भी नहीं कि तुम एक नागिन हो, तो वो इस बात की गहराई को कैसे समझ सकते हैं? लेकिन तुम्हारे पिताजी, अरे वो तो सब जानते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने बाहर बर्ताव किया ना, इच्छा, नहीं, बहुत गलत किया उन्होंने। पिताजी क्या हो गया? अरे क्या हो गया? टांगे कहाँ गई आपकी? क्या हुआ तुझे? किसने की तेरी ये हालत? ए माँ, मैं तो सिर्फ उनसे मिलने गया था। पता नहीं, मतलब बीच रास्ते में किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। बहुत पिटा मुझे। पिताजी, आप किससे मिलने गए थे? अरे छोरे, वो जरूरी ना है। मुझ पर किसने हमला किया ये जानना जरूरी है। अरे वही तो पूछ रहे पिताजी, किसने बनाई आपकी ये हालत? मैंने कुछ ना देखा बेटे, पीछे से किसी ने मेरे मुंह पे कपड़ा डाला और आप शांत हो जाइए पिताजी, आपको तकलीफ हो रही होगी।
अरे पिताजी बस एक बार बता दो, किससे मिलने गए थे? अरे छोरे, मैं तो सिर्फ उनसे मिलने गया था, टाइम फिक्स करना था। आज शाम 7 बजे का उनका यहाँ आने का टाइम फिक्स हुआ है। चंचल, इसे अंदर ले जा और मरहम पट्टी कर। प्रबल सबर, जा मदद कर। जा। मैं खुद जाऊंगा। अच्छा धीमे। बबल जी, मैं जानता हूँ मेरे पिताजी की हालत किसने की है। आप जानते हैं? एक ही आदमी हो सकता है। कौन? तुम्हारे पिताजी। बबल जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? माना कि मेरे और आपके पिताजी में बहस हुई। एग्जैक्टली, बहस हुई थी ना, उसी का गुस्सा था उनके दिमाग में और वही निकाला उन्होंने। वो कह भी तो रहे थे, अगर मेरी बेटी को किसी ने परेशान किया तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक बात बताऊं, अगर मेरे पिताजी को कुछ करना ही होता ना, तो उन्हें गुंडों से मदद लेने की जरूरत नहीं थी, उनके फुफकारी। बब्बल जी, आप भी जानते हैं मेरे पिताजी ऐसे नहीं है। अपनी बेटी के ससुर को मारने जैसी गंदी हरकत वो सपने में भी नहीं कर सकते। तो और कौन मारेगा मेरे पिताजी को, और क्यों मारेगा? तुम्हारे पिताजी के पास वजह थी, उन्हें मेरे पिताजी के साथ बहस करनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ? अरे चाचू चाची, आप फिर से शुरू हो गए। अगर आप इसी तरह झगड़ते रहेंगे तो हमारा सेकंड मिशन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। जल्दी से पैचअप कर लीजिए, सॉरी बोलिए एक दूसरे को और बात को यही खत्म कीजिए जल्दी से। आप दोनों जानते हैं आप इस दुनिया के बेस्ट कपल हो, और बेस्ट कपल झगड़ते नहीं, एक दूसरे को समझते हैं, समझाते हैं। अरे ये दोनों तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं, तो कैसे समझाऊं मैं इन्हें? उनका आने का समय हो गया। 7 बज गए, आजा, 7 बज गए। खड़ा क्या हो रहा है तुझे, और कौन आने वाला है तू बताएगा हमें? थोड़ा इंतजार और कर माँ, अपनी आंखों से देख लेना, वो आ जाएगी, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। आइए आइए, प्रणाम। प्रणाम कौशल्या देवी। ए माँ, मैं इन्हीं का इंतजार कर रहा था। जब मैं नेवला खरीदने गया था ना, तो रास्ते में इनसे मुलाकात हो गई थी। इन्होंने कहा नेवला वेवला पालने की कोई जरूरत ना है, तेरी समस्या मैं खुद आकर सॉल्व कर दूंगी। नागंजना की दवा होती कड़वी है, लेकिन असर जरूर करती है। चुटकी भर का काम है खड़क सिंह जी। यहाँ चुटकी बजी, वहाँ आपकी मुश्किल खत्म। बस एक क्रिया करनी है, जैसे क्रिया संपन्न होगी, आपका गुनहगार नाग आपके सामने आ जाएगा। जो कहें, जैसा कहें, मैं सब कुछ करूंगा, आप बताओ बस। इच्छा तुम डरो मत, वो जैसे आई है वैसे ही उसे वापस भेज देंगे। इस मुसीबत से जान छुड़ाकर भागे थे, आपके पिताजी उसी मुसीबत को घर ले आए। हाँ तो वो जानबूझकर उस सपेरन को यहाँ पे नहीं लेके आए हैं। उन्हें पता भी नहीं कि सपेरन के इरादे क्या है, वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है। वो तो बस अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने मेरी मुश्किलें तो बढ़ा दी ना। हाँ तो मैं हूं ना तुम्हारी मुश्किलों को आसान करने के लिए। इतना घमंड और गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। बबल जी, मैं कहाँ घमंड दिखा रही हूँ? यहाँ आने वाले खतरे के बारे में सोच सोच के मेरी हालत खराब हाँ हो तो मुझे भी उस खतरे का एहसास है, इसका मतलब नहीं तुम। ओफो, आप दोनों अभी तक नाराज हो एक दूसरे से? नाराज तो उन पर होते हैं जिन्हें हमारी नाराजगी की कदर होती है। जब किसी को बेवजह नाराज होने की आदत लग जाती है तो उसे समझाना मुश्किल हो जाता है। इस मामले में कम से कम मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब बस भी कीजिए आप दोनों, और कितना समझाऊं मैं आप दोनों को? अरे आप दोनों इसी तरह झगड़ते रहे तो आप ही की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो
इनफैक्ट बढ़ चुकी हैं। क्यों? क्या हुआ है? तो सपेरन ने क्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। राजशेष सर्व संकट विनाशाय पाप संहार माम रक्ष मेणागो। राजशेष सर्व संकट विनाशाय पाप संहार माम रक्ष मेणागो। राजशेष सर्व संकट विनाशाय पाप संहार माम मेणागो। राजशेष सर्व संकट विनाशाय पाप संहार माम रक्ष मेणागो। राजशेष ये कैसी क्रिया है बबल जी? पाप संहार माम। बबल छोरा, आके पूजा में बैठ जा। नहीं दादी, आप तो जानती है ना, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता। ये क्या था? सांप की आकृति एक औरत की आकृति में बदल गई। पता चल गया। खड़क सिंह, एक बात बोलूंगी, 100 बात की वज्जन की। ध्यान से सुन। थारे पिछले जन्म के पिताजी का जो हत्यारा था, अब वो एक इच्छाधारी नागिन है। अच्छा, कहाँ है वो? नहीं छोड़ूंगा उसको। धीरज खड़क सिंह, धीरज। कुछ रहस्य इतनी आसानी से नहीं खुलते। आज जो क्रिया हुई उसमें बस मुझे इतनी जानकारी मिली है। अगर इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक और पूजा करनी होगी। करेंगे करेंगे, जरूर करेंगे। एक बात नागंजना डंके की चोट पर कह सके कि वो इच्छाधारी नागिन थारे से ज्यादा दूर नहीं है। एक बात नागंजना डंके की चोट पर कह सके कि वो इच्छाधारी नागिन थारे से ज्यादा दूर नहीं है। एक बात बता खड़क, अगर तने पता चले कि वो इच्छाधारी नागिन कौन है, कहाँ है, तो क्या तू उससे मार डालेगा? आपको कोई शक है क्या? मैं अपने पिता के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। शाबाश खड़क, थारा ये जज्बा देख मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब सुन, ये जो इच्छाधारी नागिन ना बड़ी पहुंची हुई चीज हो गए है, तो उनको हम मार नहीं सकते, फिर पकड़ कर कैद जरूर कर सके हैं। हाँ, एक बार कैद हुई तो तड़प शुरू, और फिर एक दिन वो तड़प उनको मार देती है। अब बोल खड़क, आज शाम को पूजा करें? हाँ जरूर करेंगे। होगी पूजा? होगी होगी होगी।
शाबाश। ममता, मेहमानों के कमरे में इनका रहने का बंदोबस्त करते। जी दादी। आज मेरे मना करने के बाद भी बब्बल के पिता नेवला लेने गए थे। बड़ी जिद्दी इंसान है। अब तक तो वो नेवला लेकर आ भी गए होंगे। इसका मतलब हमारी इच्छा वहाँ। बाबू क्या हुआ? तेरी फुफकार इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों है? और फन पे परेशानी? कुछ हुआ है क्या? इच्छा तो ठीक है ना बाकू? आज उसके ससुर घर पर नेवला लाने वाले थे। क्या उन्होंने कुछ? नहीं, वो नेवला नहीं लाए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत ले आए हैं अपने साथ। कैसी मुसीबत? वो सब पेरन नागंजना देवी, वो आई है इच्छा के घर पर। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वाकू, तू वहां वापस जा, वहां के हालातों पर नजर रख, और अगर इच्छा को हमारे मदद की जरूरत पड़ी तो तुरंत खबर करना। ठीक है मुखिया। हर एक को अपनी जिंदगी जीने का हक है। उसे पकड़ के या उसे सजा दे के। देख छोरी, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि नागों के प्रति तुझे घना प्रेम है। ये प्रेम तू अपने तक ही रख। अब बहस यहीं खत्म कर और जा नागंजना देवी को चाय दे दे। जा। आहा, वैसे तुम इच्छाधारी नागणे होती बड़ी सुंदर हो। तारी यही सुंदरता मने घनी बाती है। इसलिए तो थारे नागिस्तान पर राज करना है मने, ताकि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। आधी लड़ाई तो तू पहले ही हार चुकी है। जिस पति को बचाने के लिए तूने मारे सामने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, थारा वही पति अब मने मारी मंजिल तक पहुंचाएगा। जब सगे रिश्तों पर बात आती है ना, तो प्यार का रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। छोरी, तन्ने सुनने में शायद बुरा लगेगा, लेकिन थारा प्यारा बब्बल अब हमारी मदद करने को तैयार हो गया है। क्या? सही कह रही है वो। मैं इसे नागिस्तान कराकर दिखाने ले जाऊंगा। बब्बल जी, आप ये नहीं। बब्बल जी, आप ऐसा नहीं करेंगे। करूंगा, बिल्कुल करूंगा। और कोई चारा नहीं है मेरे पास। अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी के साथ जो किया, उसके बाद तो मैं। नहीं बब्बल जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं। अच्छा, अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। नागंजना, चलो। नहीं बब्बल जी, आप मेरी बात सुनिए। हम एक बार फिर पिताजी से पूछते हैं उन्हें किसने मारा है। और उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए बात आईने की तरह साफ है। अच्छा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। नहीं बब्बल जी, आप नागिस्तान को खतरे में नहीं डाल सकते। आप भूल रहे हैं, हम उन्हें वचन देकर आए हैं। वचन? तुम्हारे पिता नागिस्तान से ही है ना? अगर वो अपनी मर्यादा भूल सकते तो मैं भी अपना वचन तोड़ सकता हूँ। आप अब समय आ गया है। अच्छा, मैं या तुम्हारा परिवार, हम दोनों में से किसी एक को चुनना है तुम्हें।
नागंजना देवी, मैं आपको नागिस्तान तक तो ले जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? एकदम सीधी सादी बात है। आपका काम हो जाने के बाद आप मुझे या मेरे परिवार को कभी परेशान नहीं करोगे। आप मेरे घर की ओर कभी मुड़कर भी नहीं देखोगी। ना ना छोरा, जो मैं पाना चाहती हूँ उसे पाने के बाद वापस आने की कोई वजह ही ना रहेगी। ठीक है, चलिए। चल। ये रहा नागिस्तान का द्वार। ये नागिस्तान है? सच में? कैसे मान लूं मैं? दरवाजा देख रही हैं आप? आपने इससे पहले कभी ऐसा कोई दरवाजा देखा है? नागंजना नाम है मारा। बिना तसल्ली के तो मैं अपने बाप की भी बात नहीं मानती। मारे साथ साथ तने भी अंदर आना पड़ेगा। नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता। अगर नागिस्तान वासियों को पता चल गया कि मैं आपको यहां तक लेके आया हूं, तो वो मुझे जान से मार देंगे। मुझे आपको नागिस्तान तक पहुंचाना था, वो मैं कर चुका हूं। अब इसके आगे आप जाने। देख छोरा, चुपचाप हमारी बात मान ले, वरना मैं तने घसीट कर ले जाऊंगी। रुक जाओ। बब्बल, ये क्या किया तुमने? किसी का पति, किसी का बेटा होने का फर्ज निभाया है मैंने। और नागिस्तान के प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं था? बब्बल, तुम अच्छी तरह जानते हो कि नागोमी देव को दिया हुआ वचन तोड़ने का अंजाम क्या होगा। फिर भी तुम ये सपेरन को यहां ले आए। अगर ये सपेरन नागिस्तान में प्रवेश कर गई तो नागिस्तान पर कब्जा कर लेगी, ध्वस्त कर देगी नागिस्तान को, और फिर हम इसकी शक्ति के आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बहुत दर्द हो रहा है ना आपको? ये दर्द उस वक्त क्यों नहीं हुआ जब आपने मेरे पिताजी पर हमला किया था? जब आपने मेरे घर परिवार का, मेरे पिताजी की इज्जत का कोई लिहाज नहीं किया, तो फिर मैं क्यों करूं? बब्बल, तुमसे किसने कह दिया कि मैंने तुम्हारे पिताजी को मारा है? ये झूठ है बब्बल, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो आप यही कहोगे ना, लेकिन मैं जानता हूं मेरे पिताजी पर हमला आपने ही किया था। नागंजना देवी की मदद करने की वजह सिर्फ इतनी नहीं है। तो और क्या वजह है? अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी होती तो ये इच्छा का राज मेरे घर वालों को बता देती, जो मैं नहीं चाहता था। लेकिन इच्छा के खातिर तुमने पूरे नागिस्तान को खतरे में डाल दिया। अगर तुम अपना फर्ज निभा रहे हो तो मैं भी नागिस्तान के प्रति अपना फर्ज निभाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं इस सपेरन को अंदर नहीं जाने दूंगा। इनका नागिस्तान जाना मेरे लिए जरूरी है। नहीं बब्बल, मेरे रास्ते से हट जाओ। बब्बल, नागंजना देवी जाइए आप। नहीं बब्बल, जाइए बब्बल नहीं। शाबाश बब्बल, शाबाश। नहीं बब्बल, तुम लोग झगड़ते रहो, मैं चली नागिस्तान। धोखा! तूने हमारे साथ धोखा किया है, नागंजना के साथ धोखा।
बब्बर, तूने ठीक नहीं किया। मैं तने छोड़ूंगी नहीं। आप इतना चिढ़ क्यों रही हैं? मैंने आपके साथ वही किया जो आज तक आप लोगों के साथ करती आई हैं, धोखा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने स्वार्थ के लिए धोखा देती थी और मैंने किसी के अच्छे के लिए धोखा दिया। वैसे आप मुझे जितनी मूर्ख लगती थी ना, उससे कहीं ज्यादा मूर्ख निकली। आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपने पिता समान ससुर के खिलाफ जाऊंगा? नागंजना देवी, ना तो ये मेरे दुश्मन है और ना ये जगह नागिस्तान। जिस वक्त आपने मुझे इच्छा का नाम लेके धमकी दी थी ना, उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि चाहे मेरी जान क्यों ना जाए, मैं आपको नागिस्तान का रास्ता नहीं बताऊंगा। अब नागिस्तान भी मेरा परिवार है और मैं अपने ही परिवार की बर्बादी का कारण बनूं, ये तो हो नहीं सकता ना। इसलिए मैंने इन दोनों के साथ प्लान बनाया, आपको फंसाने का। और हमने जानबूझकर इच्छा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ताकि जब इच्छा और मेरा झगड़ा हो, आपको वो झगड़ा असली लगे। नागंजना देवी, आप नागिस्तान को अपना गुलाम बनाना चाहती थी ना? अब आपको पता चलेगा कि एक गुलाम की जिंदगी कैसी होती है, और तब जाकर शायद आपको अपने किए पे पछतावा होगा। नागंजना हूं मैं, सांपों से ज्यादा जहरीली है ये सपेरण। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। वाह बब्बर, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी होशियारी का जवाब नहीं। तुम एक बार जिससे रिश्ता बना लेते हो, उस पर कभी आंच नहीं आने देते, है ना? अब आप मेरी भी मां हैं, और जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा। दामाद बन के नहीं, बेटा बन के रहूंगा। अरे जल्दी करो छोरो, पूजा शुरू होने वाली है। पिताजी, अरे हट जा बीच में से। अपू, जीता तो जी इधर हूं। अरे तू क्यों दबाए जा रही? दादी दादी दादी, क्या बात है छोरा, आज दादी पे बड़ा प्यार आ रहा है। अरे दादी, बात ही ऐसी है, आज मैं बहुत 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 खुश हूं। इच्छा, इच्छा। ना छोरा, इच्छा यहाँ ना है। क्या हुआ छोरा? तू तो मने ऐसे देख रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। आप अब यहां कैसे? और इच्छा का है? एक बात बताऊं छोरा, गांठ बांध ले। कांच और रिश्तों में ना एक चीज एक समान होती है। दोनों अगर मजबूत ना हो तो आसानी से टूट जाते हैं। खड़क। हाँ जी हाँ। तैयारी पूरी हुई? हाँ हाँ। पूजा शुरू करनी है। आज तारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुलेगा। थारे पिछले जन्म के पिताजी के हत्यारा नाग और इस जन्म की इच्छाधारी नागिन, सबका पर्दाफाश होगा। पूजा की विधि मैंने तने समझा दी है। अब जा
मुंह हाथ धो, मैं अभी आई। ठीक है जी। कमाल से खड़ा। हाँ हाँ। इच्छा, इच्छा, क्या है? अच्छा तुम ठीक हो ना? मैं जैसी भी हूँ उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप वही करते हैं जो आपको करना है। आखिर आपने उस सपेरन को पहुंचा ही दिया ना नागिस्तान तक। नहीं इच्छा, मैंने उसे नागिस्तान का रास्ता नहीं बताया, बल्कि उसे धोखा देकर एक अलग जगह ले गया था, जहां उसे धोखे से समझ में नहीं आ रहा हूं वहां से छूटकर आई कैसे। बस बब्बल जी, अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानती हूँ आपने उस सपेरन को। क्यों बब्बल जी, आपने ऐसा क्यों किया? इतनी छोटी सी बात को लेकर आपने। जब जब आपके परिवार पर कोई आँच आई है, मैंने अपना परिवार समझकर उनकी रक्षा की है, और जब आपकी बारी आई मेरे परिवार की रक्षा करना तो दूर, आपने खुद। अच्छा तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैंने कुछ नहीं किया, बात को समझो। नागंजना देवी नागिस्तान नहीं पहुंची है, समझो तुम इच्छा। देखो बंद करो ये झगड़ा और सोचो उस सपेरन को कैसे रोकना है। अगर उसकी पूजा सफल हो गई तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना है ना, मत करो, यही बैठी रहो, मैं ही कुछ करता हूं। एक बार उसका पता और वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आपकी हत्या का बदला लेकर रहूंगा। पिताजी, आप इस पूजा में। खड़क। चलो पूजा शुरू करनी है। चलो जी चलो। ओम इदं श्री वासुकेये नमः। ओम इदं श्री वासुकेये नमः। ओम इदं श्री वासुकेये नमः। हे भगवान, पूजा शुरू हो चुकी है, अब किसी भी पल इच्छा का राज खुल जाएगा। और पिताजी, बस पिताजी बहुत हो गया। जो कुछ हुआ आपकी वजह से हुआ। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मैं बोल के रहूंगा। आपकी वजह से माँ हमें छोड़ के गई है। ये तो मैं हूँ। हाँ तुम। मेरे भाई बहन सब आपकी वजह से गए। आपने मुझे एक शक्ति नहीं दी, सब खुद लिया आपने। आज उन्होंने थारे को पकड़ने की कोशिश की, उसी दौरान तुम दोनों में लड़ाई हुई और अपने आप को बचाने के चक्कर में तूने उसे डस लिया। लेकिन एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। आपने तो कहा था कि हमारे पिता का हत्यारा इस जन्म में एक इच्छाधारी नागिन है। मैं तो इंसान हूँ। खड़क। ये मंत्र विद्या है, हर पैदान पर एक नया साक्षात्कार कराती है। आज की पूजा अहम और आखिरी पूजा थी। जो यहाँ सिद्ध हुआ है वो ही अंतिम सत्य है। मैं एक नालायक बेटा हूँ। मैंने अपने पिताजी को मार डाला। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं अपने आप को मार डालूंगा। मैं अपने आप को मार डालूंगा। ना, ये गलती करने की सोचना भी मत। पिछले जन्म में जो हुआ उसमें थारा कोई दोष ना था, सारा दोष थारे पिता का था। तूने जो किया सही किया। किसी को ये सच पता नहीं चलना चाहिए, समझ गया ना खड़क? सच कहा आपने। मैं इस बात को अपने दिल में दफना लूंगा। ये बात कभी किसी के सामने नहीं खुलेगी, कभी।
शाबाश खड़क, शाबाश। ठीक है। ये हुआ छोरा, तेरे पिछले जन्म के पिताजी के हत्यारे का पता चला? अरे सर क्यों हिला रहा है, मुंह से क्यों नहीं बोलता? अरे माँ, था कोई, अब वो इच्छाधारी नाग बन के कहीं घूम रहा होगा। हम उसे कहाँ ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे उसे हम? अरे पिताजी, लेकिन हमारे पिछले जन्म के दादाजी के कातिल को हमें ढूंढना तो चाहिए ना। अरे छोड़ो, इस झंझट में पड़ने से कोई फायदा ना है। ये पिछले जन्म की बात है, वहीं की वहीं छोड़ देते हैं। बब्बल। जी पिताजी। वो जो हमारे पिछले जन्म के पिताजी की मूर्ति है ना, तू इसको बाइज्जत नदी में बहा। जी पिताजी, कर लूंगा। अब जब किसी से बदला ही नहीं लेना तो उसको घर में रखने से क्या फायदा है भाई? मैं थक गया बहुत, मैं जा रहा हूँ। कमाल है, थोड़ी देर पहले इसके सर पर जुनून सवार था कि पिछले जन्म के पिताजी के हत्यारे को पकड़ूंगा, उससे बदला लूंगा। फिर अचानक पूजा में ऐसा क्या हो गया? कौशल्या जी, हमारा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। ए छोरा, हमारे साथ, हमारे थारे साथ अकेले में कुछ बात करनी है। हेलो, देखा हमारा कमाल, मैंने थारे पिताजी के सर से सपेरे बनने का, बदले का भूत उतार दिया। और हाँ, थारी बीवी के राज को भी राज ही बनाए रखा। अब थारी बारी, बोल ये सांड कैसे चुकाएगा, के देगा मणि इसके बदले में? आप बताइए, क्या चाहिए आपको? वही जो इतने दिनों से मांग रही हूँ और तू दे नहीं रहा है, नागिस्तान का रास्ता। नहीं, वो तो आपको मिलने से रहा। ए छोरा, ए बात ठीक ना है। मैं आपको कुछ और दे सकता हूँ। के? ये नागिस्तान वागिस्तान छोड़िए, मेरे दिल का रास्ता पकड़िए, मंजिल आसानी से मिल जाएगी। क्या कर रहा है तू? जी हाँ, जब से आपको देखा है ना, मुझ पर जादू सा छा गया है। हर जगह बस आप ही आप नजर आती है। आंखें बंद करता हूँ तो आप ही के सपने दिखाई देते हैं, सांस लेता हूँ तो आप ही का नाम सुनाई देता है। क्या बकवास कर रहा है तू? आप मेरे प्यार को बकवास कह रही हैं? ये सही नहीं है। लगता आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ। हम दोनों शादी कर लेते हैं। और इच्छा को छोड़ो, उसे मैं तलाक दे दूंगा। मुझे आप चाहिए, सिर्फ आप, नागंजना देवी। क्या कर रहा है तू? वही जो करना चाहिए अपनी बीवी के साथ। तो आपने मुझे पकड़ ही लिया, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं? अरे पति हो तुम्हारा, तुम्हें तुम्हारे रूप से नहीं, एहसास से ही पहचान लेता हूँ। तो सीधे सीधे बताया क्यों नहीं कि आपने मुझे पहचान लिया है? तुमने क्या बताया? तुम भी तो बदमाशी कर रही थी। शुरुआत आप ही ने की थी। मैंने? हाँ, आपने मौत पिताजी के साथ नागंजना को फंसाने का प्लान बनाया और मुझे बताया तक नहीं। वो तो मैं आपका पीछा करते करते वहाँ पहुँची और तब मुझे पता चला। इसलिए मैंने भी सोचा कि अब मैं भी आपकी टांग खींचूंगी। स्मार्ट गर्ल। वैसे अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। लेकिन एक बात बताओ, तुमने पिताजी को क्या पट्टी पढ़ाई? बाबल जी, वो मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उन्हें अपने पिता के हत्यारे तुम खुद हो।
ये कैसे संभव है? तुम पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नाग थे। हर एक काम करना होगा, राज को राज ही बनाए रखना होगा, किसी को ये सच पता नहीं चलना चाहिए। दरअसल मैं उन्हें उनका चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन अगर किसी और का चेहरा दिखाती तो उनके दिमाग से ये बदले की भावना कभी जाती ही नहीं। आपने देखा ना पिताजी किस कदर। आई एम सॉरी बब्बल जी। अरे इच्छा नहीं नहीं, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। ये जरूरी था पिताजी के दिमाग से ये पिछले जन्म का भूत उतारने के लिए। वेल डन।